उत्तर प्रदेश विशेष पर चल रही हमारी इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता वाली पिछली वीडियोस को और आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रारंभिक युग की पत्रकारिता से शुरुआत की और भारतेंदु युग तक का सफर तय किया था। अब हम उसके आगे के पत्रकारिता के इतिहास पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग में ही एक पत्र का संपादन लखनऊ से शुरू किया गया और इसका नाम था भारत पत्रिका। उर्दू और हिंदी में निकलने वाले इस पत्र का प्रकाशन अवध के तालुकेदारों द्वारा बनाई गई संस्था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन द्वारा किया जाता था। धीरे धीरे पत्रकारिता के क्षेत्र में मुद्दों या टॉपिक से संबंधित समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया गया। जैसे 1874 में स्त्रियों पर आधारित पत्रिका बाल बोधिनी का प्रकाशन शुरू किया गया। इसी तरह नाटकों पर आधारित पत्रिका नाटक प्रकाश, जो मासिक रूप से संपादित होती थी, उसका प्रकाशन प्रयागराज से शुरू किया गया और इसके प्रकाशक वकील रतन चंद्र जी थे, जो प्रयागराज हाईकोर्ट में वकील थे। इसी प्रकार हिंदी के एक और महान पाठक पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक एक पत्रिका का संपादन कानपुर से 1883 में प्रारंभ किया। इस पत्रिका का प्रथम अंक होली के दिन निकला था और इस पत्रिका में देश की उन्नति में बाधक विचारों और कार्यों का निर्भीकता से विरोध किया जाता था। भारतेंदु युग की अन्य पत्रिकाओं में काशी, समाचार नागरी प्रचारिणी पत्रिका आदि भी शामिल हैं। भारतेंदु युग के बाद पत्रकारिता ने द्विवेदी युग के कुछ नए आयाम लिए। द्विवेदी युग के प्रणेता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, जो रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव के निवासी थे और इनके द्वारा प्रकाशित की गई सरस्वती नामक पत्रिका ने पत्रकारिता के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए। द्विवेदी जी लगभग 15 वर्षों तक सरस्वती के संपादक रहे। इसी काल में पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा प्रयागराज से 1907 में अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया गया। आगे चलकर इस पत्रिका के बोल बहुत मुखर हो गए और स्वतंत्रता की लड़ाई में इसने क्रांतिकारियों का खूब समर्थन किया। इस युग की पत्रकारिता में स्वदेशी आंदोलनों का बड़ा प्रभाव रहा। जो पत्रकारिता अभी तक हिंदी या साहित्यिक और दार्शनिक क्षेत्रों पर केंद्रित थी, अब वह क्रांतिकारी रुख अपनाने लगी थी। जैसे कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप नामक अखबार ने अंग्रेजी सरकार की नाक में दम कर रखा था। इसी तरह स्वदेश पत्र का प्रारंभ गोरखपुर से किया गया और यह भी स्वदेशी आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बन गया। इस पत्र के मत्थे पर मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी 2 पंक्तियां लिखी रहती थीं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसी तेज लेखन की वजह से स्वदेश के संपादक दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी को जेल जाना पड़ा था, जिसके कुछ समय बाद इस समाचार पत्र का संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने किया था। द्विवेदी युग की अन्य पत्रिकाओं में कर्मयोगी, देहाती, इंदु आदि प्रमुख हैं। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम छायावादी युग की पत्रिका और पत्रकारिताओं पर चर्चा करेंगे।